सर, मैंने अपने पार्टनर से 10 बार भीख मांगी है अपने प्यार की। मैं रोया हूँ उसके सामने, मैं गिड़गिड़ाया हूँ उसके सामने, लेकिन सर पता नहीं वो पार्टनर मुझसे दूर क्यों चला गया। मैं चिल्लाया हूँ उसके सामने, मैंने उसके सामने घुटने टेके हैं, लेकिन आज वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता सर। आज मुझसे दूर चला गया है। सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन आपने अपने पार्टनर से अपने प्यार की भीख मांगना शुरू कर दिया, यानी उस दिन आपने अपने रिश्ते को आधा कर दिया, अधूरा कर दिया। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अब आपसे अपने प्यार की भीख मांगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, यानी बेहतरीन साबित होगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। कई बार तो हम सोचते हैं कि यार शायद पार्टनर से हमें बहुत टूटकर प्यार है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि पार्टनर हमें समझता है, हमारी एक्टिविटी को समझता है। आपके प्यार की कद्र अगर वो करता तो आज आपको भीख ना मांगनी पड़ती। अगर आपने अपने रिश्ते में भीख मांगी है, अपने पार्टनर से भीख मांगी है अपने प्यार की, तो भैया ख़त्म प्यार। तो दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, कैसे आपका पार्टनर अपने प्यार की भीख मांगेगा आपसे। बस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाकर कुछ अकल में आएगा, नहीं तो कुछ अकल में नहीं आएगा। आपकी अकल पर पत्थर पड़ जाएंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपका मैरिज का इशू हो सकता है। समझ रहे? अब लेकिन दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर होगा, उस नंबर पर आप पहले पे करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी और आसानी से बात हो जाएगी। किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। 24 आवर्स, रात के 3 बजे तक मेरा नंबर चलता है और रात के 3 बजे तक आप कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उस प्यार के डर में इतना डूब जाते हैं, उस प्यार की नीड में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। और इन बातों को पार्टनर समझ जाता है तो उस प्यार के लिए हम रात दिन उस पार्टनर से भीख मांगने लगते हैं। पहली एक्टिविटी समझना, जब आपका पार्टनर आपके प्यार में पड़ता है, उस समय वो पार्टनर आपके पीछे तोड़ता है। कमाल की बात समझिए, मामला सब उल्टा होता है। सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि यार मैं आपके बिना नहीं रह पाता, मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता है, मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चलती है, मेरी लाइफ में आपके बिना कुछ भी नहीं है। वही इंसान आपको बोलेगा, कोई दूसरा नहीं। लेकिन जब वो इंसान आपको ये बोलना शुरू कर देगा, कुछ टाइम के बाद वही इंसान ऐसे पलट जाएगा जैसे गिरगिट। कमाल की बात, या तो आप उससे फिजिकल हो जाए, या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उससे करा दें, या तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दें, या आपने अपना बहुत ज़्यादा समय उसको दे दिया है, इसलिए आपको आज भीख मांगनी पड़ रही है। और दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कड़वी बात है। प्यार की भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, भीख मिलती है बस। कटोरा उठाकर जो आप प्यार मांगने जा रहे हैं ना, उससे वहाँ से प्यार नहीं मिलेगा, भीख मिलेगी। आप भिखारी बन चुके हैं। जब आप अपने प्यार में भिखारी बन जाते हैं ना, तो पार्टनर प्यार नहीं करता है, फिर आपको लात मारी जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर पर भिखारी आते हैं और सब भीख देते हैं। नहीं दोस्तों, भगाया जाता है, उनको कहा जाता है आप जाइए, यहाँ नहीं है कुछ भी। प्यार नहीं मिलता है दोस्तों। और प्यार तो पाना होता है, प्यार को तो अट्रैक्ट करना होता है। आए समझ में? ये भीख मांगने का मामला बंद कर दीजिए। रात दिन रो रहे हैं उसके सामने। दोस्तों, रिश्ते टूटने का यही सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप किसी भी रिश्ते में भीख मांगने के शिकार हुए हैं तो आसानी से आपका रिश्ता टूटना ही है।
बस ध्यान से समझ लेना दोस्तों। एक्चुअली मैं इस वीडियो में कुछ स्टोरी बताऊंगा, उन स्टोरी को ध्यान से आपको देखना है। उनमें देखना है कि मेरी लाइफ कहाँ पर फिट हो रही है, मेरी लाइफ में कौन कौन सा मामला फिट हो रहा है, तो आपको फिर उसी तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना है। मैं एक एक एक्टिविटी को बताऊंगा, अगर आपके लाइफ में वो स्टोरी फिट हो रही हो, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या सॉल्यूशन अपने रिलेशनशिप में यूज करना है, क्या ट्रिक आपको यूज करनी है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। बट वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को देखना है। अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों एक मेरे पास काउंसलिंग आई है और बड़ी बेहतरीन काउंसलिंग है। ये एक महिला है, ये महिला इतनी समझदार महिला है कि आप सोच नहीं पाएंगे। एक्चुअली इसकी फैमिली पूरी बिजनेस से जुड़ी हुई है और ये महिला भी बिजनेसमैन है, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसका जो एज है वो 37 है, और एक अपनी एज में तो ये किसी के प्यार में नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ आकर पड़ गई। किसी कारण से ये अपने हस्बैंड से दूर हो गई थी, और किसी रीजन की वजह से ये ऐसे मैटर में आ जाती है, ऐसे रिलेशनशिप में आ जाती है, जिस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान इसको प्रपोज करता है। सामने वाला इंसान प्रपोज करता है, वो केवल एक गाड़ी चलाने वाला होता है, और ये बिजनेस वुमेन जिसको कहते हैं बिजनेस महिला, बिजनेस लेडी, और इतनी समझदार बिजनेस लेडी जिसको किसी चीज़ का कोई फर्क ना पड़े। और एक टाइम बीतता है, ये उस गाड़ी चलाने वाले से अटैचमेंट में आ जाती है, और अटैचमेंट इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि उस इंसान को ये छोड़ नहीं पाती है। अब जो मैं आपको बता रहा तो भीख मांगने वाला सवाल, कुछ समय के बाद ये रिश्ते में बार बार भीख मांगने लगती है, बार बार उस इंसान को बताने लगती है कि एक्चुअली मैं आपके बिना नहीं रह पाती, मेरी लाइफ आपके बिना है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी आपके बिना है ही नहीं। ये बंदा एक बार इसको छोड़कर जाता है, फिर उससे दोबारा भीख मांगती है, वो सड़क छाप और ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन। ये फिर उसके सामने भीख मांगती है, ये कहती है कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो प्लीज यार, बात को समझो ना। और ये उस इंसान के सामने भीख मांग कर उस रिश्ते को बचाए हुए थी। रिश्ते को ऐसे ही चलते 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 3 साल बीत जाते हैं, और 3 साल के बाद ये लड़का इसको छोड़कर चला जाता है। ये अब से 3 महीने पहली बात है मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये लड़का इसको छोड़कर चला जाता है, और ये कहकर चला जाता है कि तेरी जैसी लेडीज से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, और ये लेडीज मेरे को कॉल करती है, यानी कॉल बुक कराती है, और बुक कराने के बाद ये काउंसलिंग लेती है, और काउंसलिंग लेते लेते इसको लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद ये जो मुझे एक्टिविटी बताती है कि सर ये सब हुआ है हमारे बीच में, और ये सब कुछ हो चुका है, यानी दोनों में बहुत बेहतर रिश्ता था। और एक दिन ऐसा होता है कि ये महिला उस लड़के को कॉल लगाती है, और कॉल लगाने के बाद उसका नंबर बिजी आता है, और बिजी आने के बाद ये उससे कहती है कि आप कहाँ बिजी थे। उस पर ये लड़का चिल्लाने लगता है, कहने लगता है अरे तू क्या है, मुझे जीने देगी या नहीं जीने देगी। यानी इसको बड़ा हर्ट होता है, और ये उससे दूर हो जाती है। लेकिन लड़के को पता रहता है कि ये मुझसे मेरे बिना नहीं रह पाएगी, और नहीं रह पाती। सच बात तो यही रहती है कि ये नहीं रह पाती। अब मैं इसको पेशेंस रखने के लिए बोलता हूँ, मैं इसको पेशेंस रखने के लिए बोलता हूँ, और ये पेशेंस रखती भी है। और 5 दिन के बाद उस लड़के का कॉल मैसेज इसको आ जाता है, और जैसे कॉल मैसेज आ जाता है दोनों में बात होने में लगती है। मैंने इसको रोका भी था लेडीज को कि आप अभी बात नहीं करेंगे। दोनों में बात होने लगती है, और ये मुझसे भी बात करना बंद कर देती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो दिया हुआ था ना, वो ट्रीटमेंट काम कर रहा था, वो बातें काम कर रही थी, वो नॉलेज काम कर रही थी। अब उस नॉलेज के आधार पर ये उस लड़के को हैंडल कर लेती है, और 3 महीने के लिए इतने बेहतर तरीके से हैंडल करती है, इतने अच्छे तरीके से हैंडल करती है कि उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता। ये अपने आप को भी लुटा चुकी होती है, उस लड़के को भी लुटा चुकी होती है, बस बर्बाद और बर्बाद बर्बाद।
एक दिन ऐसा होता है कि यही लड़का जो इसके लिए रात दिन मानता है, ये कुछ टाइम के बाद इस लड़के को छोड़कर दोबारा चला जाता है। यानी 3 महीने के बाद अब ये दोबारा मेरे पास कॉल आती है और अब की बार ये कहती है कि सर, आपसे बात होने के बाद मैं उस लड़के के सामने रात दिन गिड़गिड़ाई हूँ, रात दिन परेशान रही हूँ, रात दिन चिल्लाई हूँ, रात दिन मैंने उससे माफ़ी मांगी है, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ, मैं आज माफ़ी नहीं मांग सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरी ज़िंदगी उसके बिना नहीं चलेगी। प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए सर, प्लीज़ सर कोई रास्ता तो बताइए ना सर। अब होता ये है कि जैसे मैं इसको काउंसलिंग देता हूँ, लेकिन अब की बार इसने भयंकर गलती कर रखी थी। सबसे बड़ी गलती तो ये कर रखी थी कि इसने उस बंदे के सामने भीख मांगी है अपने प्यार की। अगर ये उसको गाली देती तो चल जाता, ये उसको बोलती कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी तो चल जाता, लेकिन ये जो भीख मांगी है इसने प्यार की, ये इसको अकेला कर गई, ये इसको प्रॉब्लम में खड़ा कर गई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्यार की कभी भी भीख नहीं मांगनी है। और ये इस लड़की को ये छोड़ देता है कुछ टाइम के बाद। जैसे टाइम बीतता है उस लड़के का कॉल इसको आता है, लेकिन अब की बार मैंने इसको मना कर रखा था कि आप उसको ना तो सॉरी बोलेंगे और ना उसके सामने अपने प्यार की भीख मांगेंगे ब्रदर। यानी ये मानती है इस बात को, और मानने के बाद अब वही लड़का इससे मांगता है प्यार की भीख। अब वही लड़का इसके सामने चिल्लाने लगता है कि तू क्या है, कहाँ है, मुझे तेरे से मिलना है, तू क्यों नहीं मेरी बात को सुनना चाहती। ये इस तरीके से इससे प्यार की भीख मांगने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस दिन आपने प्यार की भीख मांगना शुरू कर दिया, उस दिन वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को उस पार्टनर के हाथ में दे दिया, उस दिन वो आपको काटना शुरू कर देगा। जिस दिन आपने अपने आप को भी उस पार्टनर के हवाले कर दिया, तो आपको भी वो काटना शुरू कर देगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने प्यार किया है, कोई सौदा नहीं किया है, और कुछ चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सामने वाले को भी एडजस्ट करनी होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब लोग बिल्कुल क्लियर मिलेंगे, कुछ कमी नहीं मिलेगी, सब लोग परफेक्ट मिलेंगे, नहीं भैया। हर इंसान के अंदर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी कमी होती है, ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल कमी होती है, लेकिन कमी होती है, और उस कमी को पूरा करना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। अब दूसरा पॉइंट समझना क्या होता है। जब हम किसी इंसान से प्यार की भीख मांगते हैं ना, तो हम अपने आप को पहले कमज़ोर कर लेते हैं। हम अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये सब हो क्या रहा है। उस इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझा पाते। हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बात कर पाते। बार बार उसको समझाना, बार बार उसको कहना कि यार आप मेरे हो, ये गलती आप सबसे ज़्यादा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं, अगर आपने अपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं, फिर रिश्ते को आप नहीं बचा पाएंगे। सारे एफर्ट अगर आपकी ही तरफ से लगे हैं, तो ब्रदर ये रिश्ता पता नहीं आपका कब टूट जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपने रात दिन अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं, तो पता नहीं आपको चलेगा कि कब आपका रिश्ता टूट गया, कब आप इस रिश्ते से अकेले हो जाते हैं, कब आप इस इंसान से दूर हो जाते हैं। एफर्ट कैसे, एफर्ट क्या लगाते हैं। हम सोचते हैं कि यार कभी ये इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए। हम बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, बार बार उसको अपना समय देते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम रात दिन उसको कॉल पर लगे हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसको बात करने की आदत हम अपने आप को डाल लेते हैं, यानी उससे बात करने की आदत हमें पड़ जाती है, और हमें लगता है कि यार अगर हम उसके साथ रहेंगे तो शायद बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत अच्छे से लाइफ को लेकर चल सकते हैं, बहुत स्मूथली अपने रिश्ते को चला सकते हैं। लेकिन इसका सब उल्टा होता है, इसका असर भी उल्टा होता है, ये बातें भी उल्टी होती हैं, बातें भी गलत होती हैं। कैसे?
जैसे ही पार्टनर आपको कॉल नहीं करेगा तो आप कॉल करेंगे। मैंने इतने रिश्तों को देखा है, इतने रिश्तों को देखा है। कुछ रिश्तों तो मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिनमें कहा है कि सर मेरा रिश्ता 12 साल का रिलेशनशिप है, और इस 12 साल के रिलेशनशिप में कभी उस पार्टनर ने मुझे कॉल नहीं किया, हमेशा मैंने ही कॉल किया है। हमेशा मैं ही मिलने गया हूँ, वो इंसान कभी मिलने नहीं आया। हमेशा मैंने ही एफर्ट लगाए हैं, उस इंसान ने कभी एफर्ट नहीं लगाए हैं। हमेशा मैंने ही पैसा खर्च किया है, उस इंसान ने पैसा खर्च नहीं किया है। सोचा आपने कमाल की बात। अब मैं यही बात आपको बार बार कह रहा था कि हमेशा आप कमज़ोर पड़ते हैं, हमेशा आप अकेले पड़ते हैं, हमेशा आपके साथ बहुत बुरा होता है। अब आप सोचते हैं कि शायद उस इंसान ने मुझे टूट कर प्यार किया था, लेकिन वो तो एक गेम प्लान था। अब रात दिन आप एफर्ट पर एफर्ट, एफर्ट पर एफर्ट, एफर्ट फॉर एफर्ट, एफर्ट फॉर एफर्ट लगाए जा रहे हैं। उस इंसान को ये इरिटेशन लगता है, उस इंसान को ये बहुत बुरा लगता है। अगर आपने उस रिश्ते में एफर्ट लगाया है और उस इंसान को इरिटेट किया है रात दिन, एफर्ट समझिए कैसे, जब आप उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं तो उस इंसान का नंबर बिजी आता है और आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है सब। तो आपने सोचा कि कहीं ये किसी और के साथ ना चला जाए। आप उसको शॉपिंग कराते हैं, आप उसको मोबाइल दिलवाते हैं, आप उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं, यानी जितना आपकी कोशिश होती है आप उसके लिए करने लगते हैं। यानी ये सब करना क्या है? एफर्ट लगाना। ये सब क्या है? बहुत बेहतर एफर्ट लगाना। ये जितना एफर्ट आपने लगाया है, इस एफर्ट से आपका रिश्ता बना है या बिगड़ा है? मैं कहता हूँ बिगड़ा है। जिन्होंने रिश्तों में एफर्ट लगाए हैं और जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं, वो रिश्ते ऑटोमेटिक आपसे दूर हो गए हैं। वो रिश्ते आपकी लाइफ में नहीं रहे हैं। उन रिश्तों से आज आप दूर हो गए हैं और आपको पता भी नहीं चला कि हम दूर कैसे हो गए हैं उन रिश्तों से। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, उस दिन आपका रिश्ता आपका हो जाएगा, आपका प्यार आपका हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन समझना, आपसे रिश्ता दूर जाता क्यों है? दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका बिहेवियर कंप्लेनिंग बिहेवियर है। आप कहेंगे सर कैसे? आपका बिहेवियर कंप्लेनिंग बिहेवियर ऐसे है कि आप हमेशा कंप्लेन करते हैं। आप हमेशा कंप्लेन, बार बार कंप्लेन, बार बार कंप्लेन कि तू कहाँ थी? मैं 2 घंटे से तुझे कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी तू? मैं 1 घंटे से तुझे कॉल किए जा रहा हूँ, कहाँ थी तू? मैं 1 घंटे से मैसेज किए जा रहा हूँ, मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं हुए हैं? इसको कहते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर। नहीं समझे अभी? अब समझना। जैसे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम उसको कॉल लगाते हैं। अगर वो कॉल नहीं उठाता तो हम मैसेज उसको करते हैं। अगर वो मैसेज भी सीन नहीं करता तो हम उसको वीडियो कॉल करते हैं। और जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो रिश्ते में दूरियां बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। हमें पता नहीं रहता है कि दूरियां बन क्यों रही है। अगर रिश्ते में एफर्ट लगाए गए हैं तो बेहतर बात तो ये होगी कि रिश्ता कभी टूटेगा ही। वो टूटेगा कब? जब आप डीपली एफर्ट लगाएंगे। लेकिन कंप्लेनिंग जो बिहेवियर है, ये रिश्ते को आसानी से ख़त्म कर देता है। अब जैसे उस पार्टनर का कहीं नंबर बिजी आया और बिजी आते ही आप कहेंगे अरे मेरा नंबर नहीं दिख रहा था क्या तुम्हें? मेरा कॉल नहीं दिख रहा था क्या? मेरी बात नहीं सुनाई दे रही क्या? इसको कहते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर। आप मुझे कॉल मत करना आज के बाद। अच्छा तेरी औकात क्या है? अच्छा तू कमाता क्या है? तेरे से तो मेरे खर्चे भी नहीं उठ रहे हैं। अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है तो आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं टिक पाएगा। आपने पार्टनर की तो छोड़ ही दीजिए, आपके पास कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। आपके पास एक भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। बस आपका ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, इसको ख़त्म कर दीजिए। रिश्ता आपसे दूर कोई जाएगा ही नहीं। ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है ना, इस बिहेवियर को हमेशा आपको संभाल कर रखना है। हमेशा आपको इस रिश्ते में संभल कर चलना है। लेकिन अगर आपने इस कंप्लेनिंग बिहेवियर को रोका नहीं तो आपके रिश्ते की धज्जियां उड़ जाएंगी।
अब दूसरी सिचुएशन समझना, जब हम सामने वाले इंसान पर इमोशनली डिपेंडेड हो जाते हैं, हम इमोशनली डिपेंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हम अपने रिश्ते में कभी भी इमोशन को नहीं बचा पाते और इमोशनली डिपेंडेड कंटिन्यू होते हैं। और कंटिन्यू होने का कारण ये होता है कि रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथों से चला जाता है। रिश्ता हमेशा आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रिश्ते को आप बचा नहीं पाते हैं। नहीं समझे भी? आप सोचते हैं कि मुझे उस इंसान को कुछ ना कुछ बताना है, यानी उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है, और आप उस एफर्ट को लगाते लगाते इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप अपने पार्टनर पर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, डिपेंडेड हो जाते हैं, तो मेरे भाई फिर रिश्ते में दूरियां होना शुरू हो जाती हैं। उस इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान मुझसे इमोशनली कनेक्ट है। अब मैं इससे कहीं भी जाऊं दूर, इससे कितना भी दूर चले जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। वो जान लेता है आपको। इसको कहते हैं माइंड गेम। वो आपके माइंड को पढ़ चुका होता है, वो आपके दिमाग को पढ़ चुका होता है कि ये किस तरीके से मैनेज होगा, ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से इस रिश्ते को संभाला जा सकता है, किस तरीके से इसको संभाला जा सकता है और किस तरीके से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। बार बार हम उस पार्टनर को कॉल लगाते हैं, बार बार उससे पूछते हैं कि कहाँ खड़ा है तू, मुझे वीडियो कॉल करके दिखा है, किस साइड में खड़ा है, मुझसे मैसेज कर, किस रास्ते पर खड़ा है, मुझे कोड वीडियो कॉल करके दिखा। ये जो एक्टिविटी होती है वीडियो कॉल करने वाली, ये रिश्ते को खोती है। ये जो एक्टिविटी होती है सामने वाले इंसान से कनेक्ट होने की, ये रिश्ते को खोती है। मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि अगर आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर रहा है तो रिश्ते को आप आसानी से खो देंगे, बचा नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिन लोगों का कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है उनसे लोग इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपने वो गलतियां की हैं तो नहीं करनी। अब सॉल्यूशन समझ लीजिए। अगर आपके रिश्ते में इस तरीके का बिहेवियर रहा है, ये सब सेम रहा है, तो यहाँ पर आपको साइलेंट रहना है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल हो जाना है। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो सामने वाला इंसान सोचेगा ये न्यूट्रल कैसे हो गया, ये तो बड़ा भौंकने वाला इंसान है, ये न्यूट्रल कैसे हो गया। अगर आप न्यूट्रल हो गए रिश्ते में तो सामने वाला इंसान आपके सामने घुटने टेक देगा। यानी अगर आप साइलेंट हो गए, अब सामने वाले इंसान को गुस्सा आता है, सामने वाले इंसान को बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो सामने वाला तो आपके पीछे दौड़ेगा, वो आपको कहेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया ये कंप्लेनी बिहेवियर को रोक लीजिए। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा था, आपको उस पार्टनर को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, उस पार्टनर से ज़्यादा बहस नहीं करनी है, उस पार्टनर को बार बार चीज़ें नहीं समझानी है। अगर आपको बार बार ये लगता है कि यार उस पार्टनर के मुझे पास रहना है, तो फिर कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, फिर कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप से हटना है तो कंप्लेन करिए। कंप्लेन करने वाले इंसान के पास लोग नहीं टिकते हैं। नहीं आया समझ में? मैंने बताया है कि जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, इस सॉल्यूशन को गांठ बांध लेना। वो नहीं बांधेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि पेशेंस रखिए, मैं कह रहा हूं कि शांत रहिए, मैं कहता हूं कि साइलेंट रहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आप किसी रिश्ते को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपने अपने पार्टनर को मैसेज कर दिया है और दोबारा आप मैसेज करने जा रहे हैं, मत करिए। दोबारा आप कॉल करने जा रहे हैं तो मत करिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रदर संभल जाइए। ये जो बार बार कॉल करने का तरीका है, ये बार बार मैसेज करने का तरीका, ये तो रिश्तों को ख़त्म करता है, ये तो रिश्तों को खाली कर देता है। मैं यही आपको बता रहा था कि प्लीज़ 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 अपने रिश्तों को बचा लीजिए। ज़्यादा भीख मांगने की कोशिश मत करो। अगर ज़्यादा भीख मांगने की कोशिश करोगे तो रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बेहतर वीडियो के बाद लेकर आऊँगा, जिस वीडियो में आपके लिए बहुत बेहतर ट्रिक होगी। दोस्तों